स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि बताने जा रहे हैं कि 10वीं वर्ग के सबसे जो महत्वपूर्ण चैप्टर है त्रिकोणमिति, यानी कि त्रिकोणमिति जो 20 मार्क्स में यानी कि 20 नंबर में पूछा जाता है और सभी वर्गों के लिए कम्पिटेटिव एग्जाम एवं त्रिकोणमिति खासकर हम लोग बनाने जा रहे हैं कि 10वीं वर्ग का त्रिकोणमिति अर्थात 8.1 चैप्टर को हम लोग बनाने जा रहे हैं, जिसका नाम होगा त्रिकोणमिति का परिचय। इसमें हम लोग चलिए पहला नंबर क्वेश्चन अर्थात एक एक करके हम लोग इसमें जानेंगे और एक एक प्रश्न का हम लोग हल करेंगे। यदि हमारा त्रिकोणमिति का इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप जाकर देख सकते हैं आसानी पूर्वक। चलिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं और बनाते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है कि त्रिभुज एबीसी में जिसमें कोण बी समकोण है, एक त्रिभुज दिया गया है जिसमें कोण बी क्या है समकोण है और ए बी इज इक्वल टू दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर एवं बी सी इज इक्वल टू दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो क्या चीज का मान ज्ञात करना है? पहला क्वेश्चन है साइन ए और कॉस ए, अर्थात जो क्वेश्चन दिया गया है जिसका मान ज्ञात करना है सबसे पहले उसका मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? समकोण किसे कहते हैं? यानी कि वह कोण जो पूरा 90 डिग्री हो उससे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग सीखेंगे किस प्रकार से बनेगा। तो सबसे पहले हमने एक समकोण त्रिभुज का डायग्राम बना लिया। अब क्या कह रहा है? बी समकोण है, हमने मान लिया ए बी और सी। समकोण का मतलब 90 डिग्री। अब कहा क्या रहा ए बी सी में जिसमें क्या दिया ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ए बी अर्थात ए बी 24 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर। तो ए सी क्या हो जाएगा? ए सी क्या होगा? ए सी अर्थात कर्ण बराबर क्या होगा? ए सी बराबर रूट ओवर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर, अर्थात ए बी के स्क्वायर जोड़ बी सी के स्क्वायर। तो ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर, बी सी के स्क्वायर हो जाएगा। तो ए सी के स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 24 के स्क्वायर जोड़ 7 के स्क्वायर। जब हम लोग स्क्वायर करते हैं तो जितना का स्क्वायर करना होता है उसमें खुद से गुना, जैसे कि 24 का स्क्वायर करना है तो 24 में 24 से गुना कर देंगे, जितना आएगा उसी हमारा वर्ग होगा अर्थात स्क्वायर होगा। तो 24 का स्क्वायर हम लोग जब भी निकालेंगे तो 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49। इसका क्या हो जाएगा? ए सी बराबर रूट ओवर, दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा? 625 आ जाएगा और ए सी अर्थात कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? 625 का वर्गमूल होता है 25। तो यहाँ पर इसका कर्ण क्या निकल गया? 25 सेंटीमीटर कर्ण निकलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे 25 सेंटीमीटर। अब चलेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार क्या कर रहा है? प्रश्न के अनुसार पहला क्वेश्चन क्या है? पहला है साइन ए और कॉस ए। साइन ए बराबर क्या होता है? साइन ए बराबर, यदि हम पहले ही बता रहे हैं कि हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो एक बार जरूर देखिए, वहाँ पे सारी बारीकी तरीके से बताएगा कि किस प्रकार से आपका साइन ए कॉस ए और सारी फार्मूला समकोण त्रिभुज आती कहाँ से है, किस प्रकार से इसका कौन खोज किया हुआ है, किस प्रकार से कहाँ से त्रिकोणमिति शब्द को लिया गया है, सारी डिटेल उसमें बताया गया है। तो सी और कॉस सी का मान ज्ञात करने के लिए साइन सी कॉस सी, साइंस सी, यानी कि अब यहाँ से नहीं हमें देखना है, अब हमें कहाँ से देखना है? यहाँ पर देखेंगे कि कहाँ से हमें देखना है। जैसे कि यहाँ इसमें दिया हुआ था हमने ए से देखा है, अब थीटा दिया है दूसरा क्वेश्चन में कि सी से देखना है। तो लंब बटा क्या? पी बाई एच, अर्थात परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस होता है और लंब क्या हो जाएगा? यहाँ से हमारा लंब हो जाएगा 24 सेंटीमीटर बटा 25 सेंटीमीटर। ये हमारा एक आंसर हुआ। और कॉस सी, कॉस का सी कहाँ? सी से ही देखना है, यानी कि थीटा सी को दिया गया है। तब बेस बटा हाइपोटेनियस इसका फॉर्मूला होता है, बेस बटा हाइपोटेनियस, आधार बटा कर्ण। तो यहाँ से हमारा आधार क्या हो जाएगा? 7/25 इसका आंसर हो जाएगा। और देखेंगे, अब देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। 8.1 अर्थात प्रश्नावली 8.1 का त्रिकोणमिति का दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? आकृति दिया हुआ है, यानी कि चित्र दिया हुआ है, इसमें से आपको पता करना है और मान ज्ञात करना है। tan p माइनस कॉट r का हमें मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखेंगे क्या दिया हुआ है आकृति में। आकृति में दिया हुआ कर्ण दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, लेकिन पी आर दिया हुआ है और पी क्यू दिया हुआ है और क्यू आर यहाँ से गायब है, अर्थात क्यू आर का निकालना है। तो क्यू आर बराबर क्या होगा? क्यू आर बराबर रूट ओवर सबसे लंबा वाला में से छोटा को घटा देंगे, एक आ जाएगा। तो सबसे पहले पी आर के स्क्वायर माइनस पी क्यू के स्क्वायर, अर्थात आधार के स्क्वायर बराबर
रूट ओवर कर्ण के स्क्वायर में से घटाएंगे लंब का स्क्वायर, तब हमारा आधार का स्क्वायर अर्थात आधार का मान आ जाएगा। तो क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, क्यू आर बराबर पी आर कितना दिया हुआ है 13 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर, तो क्यू आर 169 इसका वर्ग करेंगे तो 169 माइनस 144, क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, क्यू आर बराबर रूट ओवर 25। क्यू आर का मान कितना आ जाएगा, 25 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे, 25 का वर्गमूल जैसे ही ज्ञात करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। इसका हमें वैल्यू कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। अब चलेंगे प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार कहने को क्या है कि जो क्वेश्चन दिया है उसका मान ज्ञात करेंगे। tan p माइनस, देखिए क्वेश्चन क्या है, tan p माइनस cot r बराबर क्या है, इसका वैल्यू कितना होगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि हमें देखना कहाँ से, यहाँ tan को देखना है p के एंगल से और cot के देखना है r के एंगल से, अर्थात r को थीटा मानेंगे और tan में p को थीटा मानेंगे। तो सबसे पहले tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई बेस माइनस बेस बाई परपेंडिकुलर। यहाँ tan p का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले हम एक तरफ कोष्ठ में लिख देते हैं, tan p बराबर p बाई b अर्थात परपेंडिकुलर बाई बेस एंड cot r बराबर हो जाएगा b बाई p अर्थात इसका उल्टा हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको हम लोग देख रहे हैं, tan p को देखना है, tan p यहाँ से लंब बटा, tan p का क्या होता है लंब बटा आधार, tan p के जगह से लंब कौन हो जाएगा 5, आधार कितना हो जाएगा 12 माइनस, अब cot को देखना है r के एंगल से, अर्थात cot को हम लोग देखेंगे r की जगह से कि किस तरह से इसका वैल्यू होगा। cot का फॉर्मूला क्या हो जाएगा b बाई अर्थात बेस बाई परपेंडिकुलर, यहाँ से cot r यहाँ से बेस क्या हो जाएगा 5 बटा 12, इस दोनों का एलसीएम निकालेंगे, यहीं से भी कट जाएगा, लेकिन यहाँ से कट जाएगा, लेकिन क्या होगा 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 2 अर्थात 0 इसका आंसर होगा। 8.1 का त्रिकोणमिति के 8.1 के हम लोग इसमें तीसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। यदि इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, शायद आप से वहां पे जाइए और वहां से देख सकते हैं 1 नंबर क्वेश्चन एवं 2 नंबर क्वेश्चन को वहां पे सॉल्यूशन दिया गया है। और उससे ही बेहतर जानकारी के लिए आप उसका देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा कि साइन ए बराबर अर्थात साइन ए का मान कितना दिया हुआ है 3/4 दिया हुआ है, तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे फिगर के माध्यम से। चलिए चित्र को बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमने एक चित्र को बनाया, हमने पिछले वीडियो में भी कह रहे हैं कि हमें जहां से एंगल दिया गया होगा वहां से हमें देखना है। आप कहीं भी ए बी सी डी कुछ भी मान सकते हैं, ए बी सी, आप कहीं भी इसको यहाँ पे रख दो, इसको वहां पे किसी भी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ता जब तक क्वेश्चन में दिया ना जाए कि कोई एक खास एंगल जिसका मान दिया होगा। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे और बनाते हैं ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें साइन ए बराबर अर्थात दिया गया है, साइन ए बराबर क्या होता है 3/4 है। साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए का फॉर्मूला होता है साइन ए बराबर क्या दिया हुआ है 3/4, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन में प्रश्न संख्या में दिया हुआ है। तो साइन ए का सबसे पहले हम लोग, जब तक आपको फॉर्मूला नहीं याद होगा तब तक आपसे त्रिकोणमिति एक भी प्रश्न नहीं बनने वाली है। तो इसका कोई चिंता करने की कोई बात नहीं है, फॉर्मूला याद करने का तरीका सारे बता दिया गया है इंट्रोडक्शन वीडियो में। अभी आप इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखे हैं तो वहां से आप जाकर विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं किस प्रकार से फॉर्मूला सबसे आसान भाषा में बताया गया है कि फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या दिया है, परपेंडिकुलर वाला हाइपोटेनियस यानी अर्थात लंब बटा, क्वेश्चन क्या है लंब बटा, इसमें इसका हो जाएगा कर्ण। तो पहले ही हमने बताया था कि हम लोग को देखना कहाँ से, ए के एंगल से देखना है। तो जब ए से हमने देखेंगे तो यहाँ से लंब कौन हो जाएगा, लंब BC हो जाएगा, अर्थात BC का मान कितना हो जाएगा 3। और कर्ण हमेशा बड़ा होता है, जो सबसे बड़ा होता है उसी को कर्ण बोलते हैं। और कर्ण के बारे में विशेष जानकारी के लिए हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत में, उसमें भी जानेंगे। तो सबसे पहला जरूरी है कि हम लोग त्रिकोणमिति बना रहे, त्रिकोणमिति को जान ले। कर्ण क्या है 4 दिए हुआ है, तो AB का मान क्या हो जाएगा,
जब BC दिए हुआ और AC दिए हुआ, अर्थात कर्ण का मान दिए हुआ है और BC का मान दिए हुआ, तो AB बराबर क्या हो जाएगा, AB बराबर हो जाएगा रूट ओवर कर्ण के स्क्वायर माइनस, अर्थात AC के स्क्वायर, सबसे बड़ी वाली में से AC के स्क्वायर माइनस BC के स्क्वायर, BC के होल स्क्वायर। तो AB बराबर क्या हो जाएगा, AB बराबर AC का मान कितना दिए हुआ है 4 के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर, 4 का स्क्वायर अर्थात 4 का वर्ग करने पर क्या होगा, 4 को 4 से जब भी गुणा करेंगे तो 16 हो जाएगा, माइनस 3 को 3 से करेंगे तो 9, जब भी हम घटाएंगे वर्गमूल जोड़ा के साथ बाहर आता है तो ये जोड़ा नहीं है, रूट 7 का वर्गमूल यहीं पे रहने देंगे, रूट 7 ही रहने देंगे। अब हम लोग देखेंगे क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार हमें क्या कह रहा है निकालने के लिए, cos A और tan A का मान निकालना है। तो सबसे पहले cos A बराबर फॉर्मूला लिखेंगे, cos A का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आधार बटा में कर्ण। यदि आप हमारे चैनल पर आ ही गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हमारा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अच्छे मार्क्स के लिए, टॉप मार्क्स और बेहतर कॉन्सेप्ट के लिए आपको जरूरी है सब्सक्राइब कर लेना। तो आधार बटा कर्ण क्या हो जाएगा, सबसे पहले इनका मान कितना आया है रूट 7। अब ए से देखना है cos A, cos अर्थात एंगल थीटा हमने ए को है, तो cos A से लंब ए हो जाएगा, तो आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा रूट 7 और बटा में कर्ण क्या हो जाएगा 4, ये इसका आंसर होगा। अब देखेंगे अब का क्या कर रहा है, tan A, tan A बराबर क्या होगा, tan A का मान फॉर्मूला सबसे पहले लंब बटा में आधार, tan A का फॉर्मूला होता है, tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। थीटा हम लोग कहां से माने हैं, 1 की जगह से, यहां से लंब क्या हो जाएगा BC अर्थात 3 बटा में आधार क्या हो जाएगा रूट 7। तो हमारा आंसर ए हो गया। चलिए देखते हैं हम लोग अब 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 15 cot A बराबर 8 है, दिया गया है 4 नंबर क्वेश्चन में कि 15 cot A बराबर 8, तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, 15 cot A बराबर 8 अर्थात तो cot A बराबर क्या हो जाएगा, इधर गुना में इधर जाएगा तो भाग में, 8/15 हो जाएगा। और cot A का फॉर्मूला क्या होता है, cot A का फॉर्मूला सूत्र होता है आधार बटा में लंब, ठीक tan थीटा का पूरा के पूरा उल्टा, अर्थात जैसे tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, तो उसका उल्टा होता है cot, तो cot का क्या हो जाएगा आधार बटा लंब। तो आइए हम इसको डायग्राम की मदद से सहायता के हम इसको जानेंगे। tan थीटा हम लोग पहले ही बोले थे कि आप कहीं से भी एंगल ले सकते हैं, ABC आप कहीं से भी इसको ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं ABC, हम लोग मान लेते हैं कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें दिया cot A बराबर अर्थात आधार बटा लंब। ए से हम लोग देखेंगे, ए से आधार क्या हो जाएगा, ए से आधार पहले तो लंब हो जाएगा ए, यहाँ से जब भी देखेंगे ऊपर, जब भी कोई छत से देखते हैं तो उसकी जो नीचे वाली नींव हो जाती है वो लंब हो जाती है, और नीचे से ऊपर देखने पर लंब हो जाएगी ऊपर वाली भाग, लेकिन ऊपर से नीचे देखने पर आपकी लंबाई अलग हो जाएगी। लेकिन क्या होगा, एक के जगह से देखने पर लंबाई हमारा BC हो जाएगा, और कर्ण हमेशा एक ही रहता है, लेकिन लंब और आधार बदलते रहता है। तो cot A बराबर अर्थात 8 हो जाएगा हमारा आधार, और लंब क्या हो जाएगा 15। तो AC बराबर क्या होगा, AC बराबर रूट ओवर, जब बड़ा वाला ज्ञात करना हो तो दोनों छोटे वाले का वर्ग को हम लोग जोड़ देंगे। कुछ पाइथागोरस के तरीके के नियम के अनुसार कुछ अलग है, लेकिन फिर हम लोग क्या करेंगे, जब बड़ा वाला ज्ञात करना है तो AB और BC को दोनों को जोड़ेंगे, उसके बाद हमारा जो वैल्यू आएगा वो AC का वैल्यू निकल कर आ जाएगा। तो AB के स्क्वायर जोड़ BC के स्क्वायर होगा, तो AC के स्क्वायर बराबर AC बराबर क्या हो जाएगा, AB के स्क्वायर अर्थात 8 के स्क्वायर जोड़ 15 के स्क्वायर निकालेंगे। जैसे ही हम लोग मान 8 के स्क्वायर 8 28 64 जोड़ 15 का वर्ग क्या हो जाएगा 225। AC बराबर क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे 289 होगा, तो AC का मान क्या हो जाएगा, AC का मान हो जाएगा भाई क्या 17 इसका जो वैल्यू आ जाएगा। अब कह रहा है क्वेश्चन, देखिए सबसे हमने तो स्टेप बाय स्टेप जब भी करेंगे
तो मैथ ऑटोमेटिकली गणित आपका टूटते चला जाएगा, आंसर की तरफ बढ़ता चला जाएगा, बशर्ते आपको स्टेप बाय स्टेप तोड़ना आना चाहिए। तो क्या है क्वेश्चन, क्या कर रहा है, हमने तो सिर्फ एक स्टेप बढ़ा है और प्रश्न की ओर चलेंगे। और साइन ए बराबर क्या होता है फॉर्मूला, लंब बटा में कर्ण, अर्थात परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनियस। तो लंब साइन ए अर्थात यहाँ से लंब कौन हो जाएगा 15 और कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण अभी अभी निकला है 17, तो इसका क्या हो जाएगा 15/17 आंसर। अब दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा सेक ए बराबर क्या होगा, कॉस का उल्टा ठीक सेक होता है, तो सेक क्या क्या हो जाएगा कर्ण बटा आधार। हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने जा रही है। कर्ण कितना है हमारा 17 और आधार कितना है, लंब तो ये हो जाएगा एक जगह से, लेकिन आधार कितना है 8 है, तो यहाँ से इसका आंसर ये हो गया।